अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर हमारी एक भी नमाज छूट जाती है तो उसका हिसाब क़यामत के दिन कैसे देंगे। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से सीधा रिश्ता है, लेकिन इंसान होने के नाते कभी कभी नींद, बीमारी, सफ़र या किसी और वजह से नमाज छूट सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि छूटी हुई नमाज का क्या किया जाए। क्या उसे छोड़ा जा सकता है या हमें उसे बाद में अदा करना ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको क़ज़ा नमाज का सही तरीका, उसकी नियत, उसके अहकाम और उससे जुड़ी अहम हदीसें तफसील से बताएंगे। तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये मसला हमारी आखिरत से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क़ज़ा नमाज का मतलब क्या है। क़ज़ा नमाज का मतलब वो नमाज जो अपने असली वक्त पर अदा ना की जा सके और उसके बाद में पढ़ी जाए, वो होती है क़ज़ा। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स किसी भी वजह से उसे वक्त पर नहीं पढ़ सका तो वो नमाज उससे गिरती नहीं है, बल्कि उसका गुनाह ज़िम्मे रहता है जब तक कि वो उसकी क़ज़ा अदा ना कर ले। यानी नमाज छूट जाए तो ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते, बल्कि जितनी जल्दी हो सके उसकी क़ज़ा ज़रूर करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। और एक हदीस में आता है, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे उसे इस्लाम का बंधन खुल जाता है, यानी कि ईमान उसके दिल से निकलता चला जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी नमाज को हल्का लेना या जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अब क़ज़ा कब करनी चाहिए। अगर नमाज नींद से छूटे, गुनाह नहीं, मगर उठते ही क़ज़ा करना फ़र्ज़ है। अगर नमाज भूल से छूटे, गुनाह नहीं, मगर याद आते ही क़ज़ा करना फ़र्ज़ है। अगर नमाज जानबूझकर छोड़ी, गुनाह कबीरा है, सबसे बड़ा गुनाह है, और उस पर तौबा के साथ क़ज़ा भी करनी ज़रूरी होगी। तो दोस्तों, हमें तो अब क़ज़ा अदा करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले नियत करनी होगी। तो नियत तो दिल का इरादा है, उसी को तो नियत कहते हैं, मगर ज़बान से कह देने में भी बरकत है। अब आपकी अगर फ़जर की नमाज छूट जाती है तो उसकी नियत है, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर की, क़ज़ा नमाज की, वक्त क़िबले की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर इसी तरह आपकी ज़ोहर की नमाज छूट जाए तो कह दीजिए, मैं नियत करता हूँ 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर की, क़ज़ा नमाज की। इसी तरह असर की, मैं नियत करता हूँ 4 रकात फ़र्ज़ असर की, क़ज़ा नमाज की। इसी तरह मगरिब की, मैं नियत करता हूँ 3 रकात फ़र्ज़ मगरिब की, क़ज़ा नमाज की। यानी कि आपने गौर किया, फ़र्ज़ नमाज यही क़ज़ा पढ़नी होती है। उसी तरह इशा की, मैं नियत करता हूँ 4 रकात फ़र्ज़ इशा की, क़ज़ा नमाज की। देखिए, क़ज़ा नमाज फ़र्ज़ होती है क़ज़ा। जो भी आपके वक्त में छूट जाए वो नमाज सिर्फ हमें फ़र्ज़ क़ज़ा पढ़नी होती है। बस फ़र्क इतना है कि नियत में क़ज़ा का ज़िक्र करना ज़रूरी है। अब इस नमाज का पढ़ने का तरीका यह है कि क़ज़ा नमाज उसी तरह पढ़ी जाती है जैसे वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। जैसे आप ज़ोहर में पढ़ लेते हो अपने वक्त पर, उसी तरह बस नियत आपकी क्या होगी, क़ज़ा। रकात, तिलावत, रुकू, सजदा सब वैसा ही होगा, सिर्फ नियत में क़ज़ा कहना होगा। सुन्नत और नफल की क़ज़ा नहीं होती, सिर्फ फ़र्ज़ वाजिब की क़ज़ा करनी पड़ती है। अगर कई नमाज़ें छूट गई हो तो उन्हें भी उसी तरह से अदा करना बेहतर है। पहले जो नमाज सबसे पहले छूटी हो उसे पढ़े, फिर उसके बाद वाली पढ़े। लेकिन अगर टाइम कम है और अगली नमाज का वक्त निकल रहा है तो मौजूदा नमाज से पहले पढ़े और बाद में पिछली क़ज़ा करे। यानी कि जो वक्त की नमाज है, जैसे कि ज़ोहर में आप टाइम निकल रहा है तो पहले ज़ोहर की पढ़ ले, फिर बाद में ये पढ़ सकते। और अगर बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो, मतलब कि 6 महीना, साल भर की नमाज क़ज़ा हो, कभी कभी लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, सालों की नमाज़ें छूट जाती है, अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे में रोज़ाना अपनी फ़र्ज़ नमाज के साथ 1-2 क़ज़ा नमाज़ें पढ़ते रहे। नियत इसी तरह करे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो चलिए एक बार फिर बताती हूँ। मैं नियत करती हूँ 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर की, क़ज़ा नमाज की, जो मुझसे सबसे पहले छूटी थी।
اس طرح دھیرے دھیرے ساری قضا ادا کریں۔ لیکن کیا یہ صرف مرد کو ہی فرض ہے قضا نماز پڑھنا؟ جی نہیں دوستو، عورتوں کو بھی قضا فرض ہے۔ اگر نماز ان کے ذمے سے چھوٹ جائے، یعنی کہ کسی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ جائے، جیسے کام میں، بچوں میں، تو وہ بعد میں یاد آئے تو قضا نماز پڑھ لے۔ بس پیریڈز کی وجہ سے جو نماز چھوٹتی ہے اس نماز کی قضا نہیں ہوتی، مگر بیمار ہونے، سفر کرنے یا نیند سے چھٹی نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ پر دوستو، اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو صرف قضا کافی نہیں بلکہ توبہ بھی ضروری ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں: گناہ پر شرم اور افسوس کرنا، اور نمبر 2 دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور نمبر 3 چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ادا کرنا۔ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھاتی ہوں۔ جیسے کوئی شخص صبح دیر تک سویا اور فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ جیسے ہی وہ جاگا، وہ نیت کر کے فجر کی 2 رکعت فرض قضا ادا کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور شخص نے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ ہر دن اپنی 5 وقت کی نماز کے ساتھ کم سے کم 2 نمازیں اور پڑھے گا تاکہ پچھلی نمازیں دھیرے دھیرے پوری ہو جائیں۔ دوستو، نماز ہماری زندگی کا سہارا ہے۔ اگر وقت پر نہ پڑھ سکے تو غافل مت بنیے، جتنی جلدی ہو سکے اس کی قضا کیجیے۔ یاد رکھیے، نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی اور چھٹی ہوئی نمازیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔